हसन अयूब साहब, आप क्या समझते हैं जो गुज़िश्ता 3 दिनों में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, आप इनको किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ये दहशतगर्दी की नई लहर है? दहशतगर्दी की लहर भी है और कुछ आप ये देखें कि गैर जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप देखें कि अख्तर मेंगल साहब ने अपने वाले से उन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर जलसा करना ही करना है। अब इस जलसे की जरूरत नहीं थी इस वक्त के ऊपर, जब 144 है और बलूचिस्तान के अंदर हालात पहले ही आपके सामने हैं कि जिस तरह जो इनकी प्रॉक्सीज हैं वो पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, तो ये कोई अच्छा असर नहीं अख्तर मेंगल साहब का। वो हमेशा खुद तो बच जाते हैं, लेकिन जो दीगर कारकुनान होते हैं वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ जाते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अब बंदा क्या बात करे जी। देखिए, एक जो लीडर्स होते हैं इनका काम तो जिम्मेदारी का होता है और ये जिम्मेदारी का सबूत देना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लीडर्स का रवैया है वो उससे जो बचपना है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब अख्तर मेंगल साहब को वहां से तो वो निकल गए, लेकिन जो वहां पर नुकसान हुआ, जो लोग जख्मी हुए, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जब हुकूमत कह रही है कि इस मौके के ऊपर वो नहीं चाहते कि ज्यादा तादाद में लोग असेंबल हों, वहां पर 3-4 हजार लोग जो है वो जमा कर लिए। अब जब 3-4 हजार लोगों की जो एक तो खुदकुश हमला हो गया, लेकिन मजीद कितने दहशतगर्द इसी आड़ में यानी शहर की शहरी आबादी के अंदर दाखिल हो चुके होंगे। तो ये चंद सवालात हैं जो कि जिनके जवाब इसी में है कि हमारी जो सियासी क़यादत है ये जिम्मेदारी का सबूत दे और गवर्नमेंट के साथ तावन करे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होती है वो यकीनी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन साथ साथ कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी है। जब हुकूमत अलाउ नहीं कर रही तो फिर आपको भी हुकूमत के साथ तावन करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो ये होगी। अभी दूसरी बात ये है कि जी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सैलाब की बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, तो मैं तो ये याद दिलाना चाहूंगा कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो रिवर का नेचुरल फ्लो एरिया था रावी का, उसके हवाले से रियल एस्टेट की मार्केटिंग की थी, जो आजकल अडियाला के चांसलर है, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर अदालत ने उनको सजा सुनाई हुई है और 14 साल के लिए उनको ये सजा सुनाई हुई है अदालत ने। तो ऐसे और ये कहना कि जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और टिकटॉक की बात करना, पर टिकटॉक की बात तो वो तो कैंप्स को विजिट कर रही हैं जहां पर जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब को ये बात भूल चुके हैं कि इमरान अहमद नियाजी साहब वहां पर खड़ी होकर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से और जो स्कीम के हवाले से जो बातें कर रहे थे कि ये लाहौर के लिए नागुज़ीर है। यानी इतनी मुनाफत तो नहीं करनी चाहिए। यानी दिन के टाइम में अगर अपनी उंगली के पीछे सूरज को छुपाने की कोशिश करूं तो मैं नहीं छुपा सकता। आजकल के दौर में वो विजुअल्स जो है, उनकी जो सारी गुफ्तगू है वो सारी दुनिया सुन चुकी है। बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं, लोग व्लॉग्स उसके ऊपर कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब को वो तनकीद नजर नहीं आ रही जो दुनिया कर रही है। लेकिन इन्होंने अपनी तनकीद करनी है मौजूदा हुकूमत के ऊपर और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। सियासी इख्तलाफ एक साइड पर रखा जाए सैलाब के इस वक्त के अंदर, और वो बात करनी चाहिए जिससे आइंदा आने वाले दिनों में हम इस तरह के सैलाब से बचा सके अपने लोगों को, अपने आवाम को, उनकी जानों को बचा सके। जो रिवर्स के अंदर जो नेचुरल फ्लो एरिया है पानी का, बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि इक़दामात ऐसे होने चाहिए जिससे अपने लोगों को बचाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।